सो फाइनली सवेरे सवेरे शिव की नगरी में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया। अब चूंकि सब परिवार हमने बाबा का दर्शन कर लिया है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना अब हम लोग घाट की तरफ चले। और घाट के चलने के क्रम में हमें ये बृहस्पति मंदिर फिर से मिला और हम सोचे कि एक बार चलो यहाँ माथा टेक के ही निकलते हैं। और ये सवेरे 6 बजे का घाट का दृश्य है। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए, और कुछ लोग बोट पे राइड करने के लिए, क्योंकि सवेरे सवेरे घाट का जो मनोरम दृश्य है वो अपने आप में बहुत ही कैप्टिवेटिंग लगता है। कितना भीड़ है। चूँकि हम लोग बजट ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हमने शेयर्ड बोट का ऑप्शन चूज़ किया। यहाँ पे प्रति व्यक्ति 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है, और बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं देना होता है। आज बहुत मजा आएगा हम लोग को बोट से। ये बोट राइड नॉर्मली 30 मिनट से लेके 50 मिनट तक का होता है, और इसमें करीब करीब जो जितने भी जो प्रमुख घाटें होती हैं उसका दर्शन करवा दिया जाता है। अरे ये क्या, हमारी बोट और दूसरे बोट में टक्कर हो गई। इस पूरे ट्रिप में मेरे बेटे ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है, खास करके ये बोट राइड, क्योंकि उसका बड़ा इच्छा था कि एक बार वो बोट पे बैठ के बनारस के घाट को अच्छे से तरह से देख पाए। और यहाँ से फिर एक बार हमारा घाटों का दर्शन शुरू हो गया। अब हमारे बोट वाले भैया टूर गाइड की जैसा काम कर रहे हैं, और वो हमें हर घाट के बारे में बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। बोट राइड खत्म होने के बाद हम लोग बाहर की ओर आ गए, और वहाँ पे बृहस्पति मंदिर के सामने खिचड़ी बाबा का मंदिर था, जहाँ पे सवेरे सवेरे 7:30 बजे करीब खिचड़ी का भोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हमने सवेरे सवेरे खिचड़ी बाबा का प्रसाद ग्रहण किया और आगे की ओर निकल गए। चलो उधर भारत माता का चलो।
होटल में थोड़े से आराम करने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े अपने नए सफ़र में। किसी महानुभाव ने हमें काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा किनारे वाले हिस्से में एंट्री करा दी। यहाँ पे आने के बाद हमने देवी अहिल्या और भारत माता की प्रतिमा का दर्शन कर लिए। एक बार फिर निकल पड़े अपने परिवार के साथ उन बनारस की तंग गलियों से होते हुए परम पिता महेश्वर और पिता महेश्वर का दर्शन करने के लिए। काशी में लोगों की आस्था है कि पिता महेश्वर और परम पिता महेश्वर काशी विश्वनाथ में स्थापित शिव जी के पिताजी और दादाजी हैं। चलो चलो चलो। अब इन्हीं तंग गलियों से होते हुए मैं पहुंच गया अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ में पिता महेश्वर का दर्शन करने के लिए। पिता महेश्वर का दर्शन आप सिर्फ ऊपर से ही कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है जहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित है उसका दर्शन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो साल में एक बार ही खुलता है। मैंने देखो जाता है कि नहीं। लो तुम रुको, धीरे 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 तुम भी कर लो। खत्म हो खत्म हो जाएगा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लो कर लो। यहाँ। टोपी खोल के देखो। टोपी नीचे चला गया तो फिर मिलेंगे भी नहीं। हाँ वो बाबा रख लेंगे फिर। बाबा रख लेंगे, बाबा पहनेंगे फिर। पिता महेश्वर के पास में ही परम पिता महेश्वर का भी मंदिर है। और ये परम पिता महेश्वर है। परम पिता। हाँ, ये मतलब शिव जी के पापा के बोले, ऐसा कहा जाता है। आप एक बार बताइए कैसे। काशी में जब देवी देवता है तो अपने पिता को नहीं अच्छा देवी देवताओं ने आह्वान किया तो ये गया में बैठे थे, गया से चल के ये रास्ता किए। परम पिता महेश्वर देवी देवताओं के पिताजी। अच्छा। यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे गंतव्य की ओर, जो कि था संकटा माता का मंदिर। माता के मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे गंतव्य की ओर। इस बार हमारा अगला पड़ाव कहीं और नहीं बल्कि काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भैरव बाबा का स्थान था। काशी में भैरव बाबा का एक प्रमुख स्थान है। काशी में भैरव बाबा को कोतवाल का दर्जा प्राप्त है। अगर आप काशी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो काशी में भैरव बाबा आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए।
फाइनली पहुंच गए और आखिरकार हम पहुंच गए भैरव बाबा के स्थान पर। चूँकि हम अंदर का वीडियो फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग आपको बाहर से दर्शन करा रहे हैं। संडे का भीड़ देखो, खचाखच चल रहा है। दर्शन हो गया। कोतवाल साहब है ड्रेस में। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने दूसरे गंतव्य की ओर, जो कि था महामृत्युंजय मंदिर। यूँ तो हम महामृत्युंजय मंदिर में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, लेकिन इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित एक कुआं बहुत ही अद्भुत। मृत्युंजय मंदिर के अंदर ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सारे औषधि इसी कुएं में गिर गए थे। इसलिए इसका जल सभी तरह के रोगों और कष्टों से लोगों का निवारण करता है। कुआं असली ही है, असली कुआं। बहुत बड़ा मछली है। मंदिर से निकलने के उपरांत हम लोग पास में ही उपस्थित एक पार्क में चले गए, जहाँ पे मेरे बेटे ने काफ़ी एंजॉय किया। ऐसे भी क्योंकि शाम का समय हो रखा था और पार्क में चहल पहल काफ़ी ज़्यादा थी। रुक जा बेटा, तुम समझदार हो। इधर भरा हुआ था ना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आप सबों को अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास काफ़ी अच्छा लगा है, तो आप हमें इसी तरह से प्यार देते रहिए, अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे साथ आप इसी तरह से जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ है आने को।